दोस्तों, आप सभी को शुभ लाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। आज है 18 जनवरी 2024। आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे? और इसका सही आंसर क्या है? प्रोबाबो सुबियांतो, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रोबाबो सुबियांतो। अब देखिए अदर ऑप्शन, जोसेफ ऑन ये कौन है? ये हाल ही में लेबनान के नए राष्ट्रपति बने हैं। जॉर्जिया मेलोनी ये इटली के प्रधानमंत्री हैं। और हल्ला डमोस्डोटियर ये आइसलैंड की नई राष्ट्रपति बनी है। आइए डिटेल्स में देखते हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबाबो सुबियांतो 25 और 26 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। और इंडोनेशिया की बात करें, जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है और इंडोनेशिया की नई राजधानी का नाम क्या है? नुसंतारा। इंडोनेशिया की मुद्रा का नाम क्या है? इंडोनेशियाई रुपया। अब देखिए प्रीवियस ईयर एग्जाम में गणतंत्र दिवस पर पूछे गए सवाल। वर्ष 1950 में आयोजित प्रथम गणतंत्र दिवस परेड में किस देश के राष्ट्रपति को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था? और इसका आंसर क्या है? इंडोनेशिया। ये देखिए एसएससी मैट्रिक लेवल एग्जाम 2022 में पूछा गया था। पहला भारतीय गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? ये 26 जनवरी 1950 को। ये ग्रुप डी एग्जाम 2018 में पूछा गया था। गणतंत्र दिवस परेड के आयोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? ये रक्षा मंत्रालय जिम्मेदार है। और ये भी देखिए प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था। गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर झंडा कौन फहराता है? भारत के राष्ट्रपति। ये देखिए एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2024 में पूछा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडिया 2025 में डिजिटल कौशल के लिए भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? और इसका आंसर क्या है? दूसरा। यानी क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडिया स्किल इंडेक्स 2025 में डिजिटल कौशल के लिए भारत को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, दूसरा। आइए डिटेल्स में देखते हैं। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में डिजिटल कौशल के लिए भारत को दूसरा स्थान मिला है, जो देश में डिजिटल शिक्षा और प्रशिक्षण क्षेत्र में प्रगति को दर्शाता है। अब देखिए क्यूएस रैंकिंग में अमेरिका पहले स्थान पर है, जबकि भारत दूसरा और मैक्सिको तीसरा स्थान पर रहा है। अब देखिए साल 2024 में भारत वैश्विक सूचकांक में कौन सा स्थान पर रहा है? विश्व शांति सूचकांक में भारत 116वें स्थान पर रहा है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 7वें स्थान पर रहा है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 39वें स्थान पर रहा है। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में भारत 29वें स्थान पर रहा है। मानव विकास सूचकांक में भारत 13वें स्थान पर रहा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 84वें स्थान पर रहा है। और वैश्विक भूख सूचकांक में भारत 105वें स्थान पर रहा है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत 126वें स्थान पर रहा है। ये अब देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रिपोर्ट से जुड़े कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। विश्व विकास रिपोर्ट देश द्वारा जारी किया जाता है, इसका आंसर क्या होगा? विश्व बैंक। ये देखिए प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था। इजी ऑफ डूइंग बिजनेस किसके द्वारा तैयार और प्रकाशित किया जाता है? ये भी विश्व बैंक के द्वारा तैयार और प्रकाशित किया जाता है। ये बीपीएससी 2016 और यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 में पूछा गया था। विश्व विकास की रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? विश्व बैंक। ये देखिए बीएस टीजीटी एग्जाम 2018 में पूछा गया है। आरबीआई द्वारा हाल ही में जारी वित्तीय समावेशन सूचकांक रिपोर्ट में कितने उप सूचकांक हैं? इसका आंसर क्या है? 3। और ये आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव एग्जाम 2022 में पूछा गया था। विश्व आर्थिक आउटलुक
रिपोर्ट कौन सा संगठन जारी करता है? IMF जारी करता है। ये भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये देखिए MPPSC एग्जाम 2015 में पूछा गया था। शासन का उपयोग पहली बार विश्व बैंक द्वारा अपनी रिपोर्ट में कब किया गया था? यह 1989 में। उप सहारा अफ्रीका। यह नेवी टेट्समैन मेट एग्जाम 2024 में पूछा गया था। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट देश के द्वारा जारी किया जाता है, विश्व आर्थिक मंच। ये बिहार पुलिस SI एग्जाम 2023 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक बुक सूचकांक जारी करता है? इसका आंसर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान। ये यूपी पुलिस SI एग्जाम 2017 में पूछा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस समारोह 16 जनवरी 2025 को कहां आयोजित किया गया? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नई दिल्ली। आइए डिटेल्स में देखते हैं। भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस समारोह 16 जनवरी को नई दिल्ली में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री संजीव खन्ना की उपस्थिति में आयोजित किया गया। देखिए आज ही के दिन 16 जनवरी 2014 को लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 3 के लागू होने के साथ भारत के लोकपाल की स्थापना हुई थी। अब देखिए कुछ लोकायुक्त से जुड़े यानी लोकपाल से जुड़े कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। 2019 में भारत का पहला लोकपाल किसे नियुक्त किया गया था? न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष। ये देखिए MPPSC प्रीलिम्स में और SSC CHL 2020 में पूछा गया था। पहला लोकपाल बिल भारत की संसद में देश में पेश किया गया था 1968 में। ये भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था। किस राज्यों में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। ये 67 BPSC प्रीलिम्स एग्जाम 2022 में पूछा गया था। राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति सबसे पहले किसकी सिफारिश से की गई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग। ये भी राजस्थान PSC प्रीलिम्स 2016 में पूछा गया था। किस राज्य में सबसे पहले लोकायुक्त का कार्यालय स्थापित किया गया था? इसका आंसर महाराष्ट्र। और UPPSC सिविल सर्विस प्रीलिम्स 2015 में पूछा गया था। अब देखिए न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार सिंह को मध्य प्रदेश का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया। इन्हें 23 मार्च 2024 को इन्होंने शपथ लिया था। और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अजय माणिकराव खानविलकर लोकपाल अध्यक्ष हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत ने किस शहर में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? और इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। यानी भारत के बेंगलुरु शहर में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया गया। यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, बेंगलुरु। आइए डिटेल्स में देखते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर, अमेरिका के राजदूत एरिक गेस्टी और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने दूतावास का उद्घाटन किए। बेंगलुरु में ये 12वां वाणिज्यिक दूतावास है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने स्थानीय केबल ऑपरेटर पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। स्थानीय केबल ऑपरेटर पंजीकरण कितने वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा? और इसका आंसर क्या है? 5 साल के लिए ये प्रदान किया जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 5 साल। आइए डिटेल्स में देखते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने स्थानीय केबल ऑपरेटर पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। ये क्या होगा? स्थानीय केबल ऑपरेटर का पंजीकरण ऑनलाइन कराना होगा। स्थानीय केबल ऑपरेटर पंजीकरण 5 साल की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी
और पंजीकरण पूरे भारत में परिचालन के लिए वैध होगा और पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन पंजीकरण की समाप्ति से कम 90 दिन पहले किया जाना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में संचार साथी मोबाइल ऐप और राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 का शुभारंभ किए हैं? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ज्योतिरादित्य सिंधिया, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, ज्योतिरादित्य सिंधिया। आइए डिटेल्स में देखते हैं। केंद्रीय संचार और नॉर्थ ईस्ट विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दूरसंचार विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान संचार साथी मोबाइल ऐप का लॉन्च किए। भारत सरकार ने दूरसंचार विभाग ने फर्जी कॉल और मैसेज को रिपोर्ट करने के लिए संचार साथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। संचार साथी मोबाइल ऐप को आप संचार साथी वेबसाइट पर मौजूदा QR कोड स्कैन करके स्मार्टफोन में डाउनलोड कर सकते हैं, या इसके अलावा आप गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल स्टोर या ऐप को सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस देश ने पाकिस्तान के उपग्रह PRSC-E01 का सफल परीक्षण किया है? और इसका सही आंसर क्या है? चीन, यानी चीन ने पाकिस्तान के उपग्रह PRSC-E01 का सफल परीक्षण किया है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, चीन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा 16 जनवरी 2025 को स्पेसएक्स मिशन की सफलता के बाद भारत अंतरिक्ष कोडिंग हासिल करने वाला कौन सा देश बना है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चौथा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, चौथा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की उपस्थिति में राज्यों में 3 नए आपराधिक कानूनों को समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। कहाँ की है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में किए हैं, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नई दिल्ली। आइए डिटेल्स में देखते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की उपस्थिति में राज्यों में 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किए हैं। इसमें क्या क्या है? किसी भी मामले में FIR से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक 3 साल में न्याय दिलाने का प्रावधान है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री और PTI संस्थापक इमरान खान को भूमि भ्रष्टाचार मामले में कितने साल कैद की सजा सुनाई है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 14 साल, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 14 साल।